अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहूदियों का पूरा इतिहास कि यहूदी कौन हैं और उनका मकसद क्या है और यहूदी मजहब कैसे शुरू हुआ और यहूदी मजहब आखिर मुसलमानों से चाहता क्या है। प्यारे दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इन यहूदियों ने अपने सीनों में कौन सा राज छुपाया है और यहूदी लोग कौन सी पुरानी निशानियों को आज भी ढूंढते रहते हैं, इन सब सवालों का जवाब आज आपको इसी वीडियो में देंगे। दोस्तों, दरअसल यहूदी एक ऐसी बुरी कौम है कि जिन्होंने हजारों साल पहले अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जमाने से बनी इजराइल नामी इस कौम की शुरुआत हुई और इस यहूदी कौम की हमेशा से ही झगड़ा फसाद करने की आदत रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इन पर बहुत बार लानत की है। बनी इजराइल के धोखेबाजी की पूरी कहानी कुरान पाक में बताई गई है, जिसके बाद इस कौम को हुकूमत के पद से हटा दिया गया और फिर उसकी बजाय हुकूमत का पद मुसलमानों को सौंप दिया गया। दुनिया भर की कौमों में यहूदी एक ऐसी कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मुजरिम ठहराया है। कुरान शरीफ को गौर से समझने पर यहूदियों का जो जुर्म खुलकर सामने आता है, आज आपको इस वीडियो में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये कौम हमेशा से वादे के खिलाफ काम करती थी। आखिरकार तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर लटकाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वादे तोड़ने का सिलसिला चलता रहा। वो लोग कुरान की आयत को बेचकर अपने गाने बजाने का शौक पूरा करते थे, दूसरों को नेकी करने को कहते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनको फिरौनियों के जुल्म से बचाने और समंदर में रास्ता दिए जाने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर जाकर अल्लाह ताला से बातचीत किया करते थे, इस बीच इस कौम के लोग बछड़े की पूजा करने में लग जाते थे। उनकी इस हरकत को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म दिया कि गाय को ज़िबा करो। तो ये सुनकर लोग हैरान हो गए और उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जाइए कि अल्लाह ताला का सही हुक्म लेकर आइए। इस तरह इन लोगों ने 5 बार मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर भेजा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग गाय को ज़िबा करने से बचाना चाहते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, वो लोग खुलेआम कहते थे कि वो अपनी आंखों से देखे बगैर अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर दोस्तों अल्लाह ताला ने जब इन्हें बगैर मेहनत किए आसमान से खाना भिजवाना शुरू किया तो इन लोगों ने जिद करके उसको बंद करवाया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल वगैरह जमीन में ही उगा दिया जाए। जबकि दोस्तों रेगिस्तान की कड़क धूप से बचने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इन पर बादलों का भी साया किया गया। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला के सामने नहीं झुके। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें बस्ती में दाखिल होते वक्त माफी मांगने का भी हुक्म दिया। हालांकि इस हुक्म को मानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं इस कौम ने क्यों अल्लाह का हुक्म नहीं माना। जबकि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से इस बस्ती पर 12 कबीलों के लिए अलग अलग 12 पानी के चश्मे पैदा कर दिए ताकि इन लोगों के बीच पानी को लेकर कभी झगड़ा फसाद ना हो। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, इस एहसान के बावजूद भी वो लोग अल्लाह ताला के तमाम नबियों की बुराई करते रहे। आसमान से भेजे गए पैगंबरों को कत्ल करने और उन्हें फांसी पर लटकाने से भी बाज नहीं आते थे और इन्होंने ही हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया था और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने का प्लान भी इन्हीं लोगों ने बनाया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था। इन्हीं यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को समझकर उनके जैसे एक हमशक्ल को सूली पर चढ़ा दिया था। ये कहते थे कि पैगंबर सिर्फ बनी इजराइल के लोगों में से ही हो सकता है, इसीलिए वो बनी इस्राइल के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नंबर का दुश्मन मानते थे। इसीलिए क्योंकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए इन लोगों की प्लानिंग की खबर अल्लाह ताला के नबियों को दे देते थे। और यहूदी ये तक कहते थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत इंसान को चुना है, माज अल्लाह। और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में इनके किसी आदमी के मुंह से सच्ची बात निकल भी जाती थी तो वो बाद में उन्हें बुरा भला कहते थे और बड़े दावे से इस कौम के लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के चहीते हैं और जहन्नुम की आग इनको कभी नहीं छुएगी।
हालांकि यहूदी कौम के आपस में झगड़े भी बहुत सख्त हुआ करते थे और ये लोग आपस में मारकाट भी करते थे और कबीलों में जाकर कबीलों के लोगों को बस्तियों से ही निकाल दिया करते थे, जैसा कि अब वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये लोग एक नबी के आने की बात किया करते थे और मदीना वालों से कहा करते थे कि इस नबी को आने दो, हम तुमसे निपट लेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद वही यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बुरे दुश्मनों में से एक हो गए। और तो और ये लोग जादू भी सीखते और सिखाते भी थे और इसी जादू से मियाँ बीबी के बीच झगड़ा फसाद करवा देते थे और इस जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी जोड़ देते थे। हालांकि कुरान पाक में मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दूर दूर तक जादू से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी इन यहूदियों ने एक बार जादू किया था और इसके अलावा एक बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चट्टानों के जरिए जख्मी भी करने की कोशिश की थी और अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी वो नबी नहीं मानते थे बल्कि एक बादशाह समझते थे। माज अल्लाह, अपने पैगंबरों और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये लोग कुरेद कर सवाल किया करते थे और अपने साथ साथ मुसलमानों को भी ये काम करने के लिए उस्काते थे। लोगों को हमेशा सच्चाई के रास्ते से और हक के रास्ते से, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते थे और लोगों का माल नाजायज तरीके से खा जाते थे। इन्होंने इस जमीन पर 2 बार बहुत बड़ा झगड़ा फसाद किया और तो और दूसरों की बीबियों को ताक झांक करने और उनसे खुद अपनी बेटियों बहनों के साथ बदकारी जिनाकारी करने का इल्जाम भी लगाते थे और ऐसा बेकार काम करने में ये लोग जरा भी शर्म महसूस नहीं किया करते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को फिलिस्तीन के हुक्मरान के खिलाफ जंग करने का हुक्म दिया तो इस यहूदी कौम के लोगों ने कहा था कि ऐ मूसा, हम हरगिज नहीं जाएंगे वहाँ पर, आप जाइए और आपका रब जाए, हम नहीं जाएंगे, हम तो फिलहाल यहीं बैठे रहेंगे। इसका जिक्र सूरह मायदा की आयत नंबर 14 में मौजूद है और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किताब पढ़ते हैं और जबान का उलट फेर इस तरह से करते हैं कि तुम समझो कि वो पढ़ रहे हैं कि वो किताब की ही इबरत है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 181 और नाउज़ बिल्ला ये कहते थे कि ये जानवर और खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरह अनाम आयत नंबर 138 में मौजूद है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनमें से एक जमात ये कहती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को इनकार कर दो। माज अल्लाह, सूरह आले इमरान आयत नंबर 72 में मौजूद है। दोस्तों, एक जमाना था कि ये कौम अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा कौम थी, लेकिन इनके अपने घिनौने कामों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको हुकूमत से हटा दिया। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहूदी कुरान पाक को नहीं मानते, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह से ठुकराए हुए हैं और ये आज भी अपने आप को अल्लाह के नजदीक समझते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला के नजदीक अल्लाह ताला के सबसे पसंद और चहीती कौम हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कौम को बहुत सारे इनाम से नवाजा है, उन्हीं में से एक ताबूत सकीना भी है। और मेरे दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है, इस पर भी हम आपको पूरी डिटेल में वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। इंशाअल्लाह आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।